मुझे तो मेरे पैसे फेसबुक से रिफ़ंड मिल चुके हैं। क्या आपके पैसे आपको फेसबुक से रिफ़ंड मिले हैं या नहीं मिले? अगर नहीं मिले तो ये वीडियो आप सभी के लिए है एंड इस वीडियो में मैं आपको पूरा गाइड करूँगा कि आप भी एक फेसबुक से रिफ़ंड कैसे ले सकते हो। रिफ़ंड लेने का लीगल और 100% तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा और इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो आपके पैसे भी फेसबुक रिफ़ंड कर देगा, वो भी इंस्टेंट। क्योंकि 2025 की पॉलिसी इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है जिसके अकॉर्डिंग फेसबुक को आपका पैसा रिफंड करना ही पड़ेगा। नमस्ते दोस्तों, मैं राजू शर्मा और आज की वीडियो में आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं। अगर फेसबुक आपका पैसा काट ले या अकाउंट डिसेबल्ड हो जाए या आपका ऐड अकाउंट बैन हो जाए तो रिफंड कैसे मिलेगा। 2025 की जो लेटेस्ट पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग फेसबुक को आपका पैसा इंस्टेंट यहाँ पे रिफंड करना होगा और फेसबुक करेगा भी और फेसबुक आपके पैसे को यहाँ पे रोक नहीं सकता। फर्स्ट रिफंड लेने से पहले हमें उसके इश्यूज़ के बारे में पता होने चाहिए कि हमारा जो पैसा है वो स्टक क्यों होता है एंड किस वजह से हमारा पैसा फेसबुक रोक देता है या फिर हमारा जो पैसा है वो किन किन रीज़न की वजह से रुक जाता है। यहाँ पे 4 इशू मैं आपको बताने वाला हूँ जिस इशू के वजह से आपका पैसा स्टक हो जाता है, आपका अकाउंट डिसेबल्ड हो जाता है और अगर इन 4 में से कोई सा एक रीज़न भी अगर आपका है तो फेसबुक आपको इंस्टेंट रिप्लाई और इंस्टेंट रिफंड ज़रूर देगा। पहला, एड्स डिलीवर नहीं हुआ बट आपका पैसा स्टक हो गया, मतलब ऐड तो चली भी नहीं और आपका पैसा भी स्टक हो गया और फेसबुक अकाउंट के में पड़ा हुआ है और अब चाहते हो आप रिफ़ंड लेना तो उस केस में आप रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर सकते हो और फेसबुक को आपको रिफ़ंड देना पड़ेगा। सेकेंड ऑप्शन है अकाउंट डिसेबल्ड होने के बाद भी चार्ज लगा, ठीक है, मतलब आपका ऐड अकाउंट डिसेबल्ड हो गया, अब आपके कुछ पैसे पड़े होंगे अकाउंट में और उस अकाउंट पे जो पैसे पड़े उस पर चार्ज लग चुका है तो उस कंडीशन में भी आप रिफ़ंड ले सकते हो। थर्ड कंडीशन है ऐड डिसअप्रूव हुए लेकिन पैसा कट गया, ठीक है, मतलब आपने ऐड बनाया डिसअप्रूव हो गया बट आपका जो पैसा है वो कटना होना स्टार्ट हो चुका है तो उस केस में भी आप फेसबुक से रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। या तो सिस्टम एरर या डबल चार्ज हुआ, क्योंकि फेसबुक में कई ऐसे ग्लिचेस आते हैं जिसमें एरर शो होता है या फिर आपके डबल चार्ज डिडक्ट हो जाते हैं तो उसके लिए भी आप रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर सकते हो और फेसबुक आपको रिफ़ंड करके देगा। एंड अब हम यहाँ पे जानते हैं इसके सॉल्यूशन को एंड अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है और वो भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताऊंगा जिससे आपका जो रिफंड है वो इंस्टेंट फेसबुक आपको देगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आपके बिलिंग सेंटर में जाना होगा। तो इसके लिए बिलिंग सेंटर में जाने से पहले आपको अपना फेसबुक एड्स मैनेजर अकाउंट करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे अपना फेसबुक एड्स अकाउंट मैनेजर ओपन कर रखा है, ठीक है। नाउ आपको क्या करना है, यहाँ पे देखोगे बिलिंग एंड पेमेंट का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब ये जब तक ओपन ना हो जाए सही से तब तक आपको वेट करना है और जैसे ही आपका ओपन हो जाता है तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखने लग जाएगा, ठीक है। नाउ इसके बाद आपको क्या करना है, बिलिंग के ट्रांजैक्शन में जाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो अकाउंट आ रहा है, पेमेंट एक्टिविटी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे पेमेंट एक्टिविटी पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप पेमेंट एक्टिविटी पे क्लिक करोगे नीचे आओगे, नीचे आने के बाद देखोगे रेफरेंस नंबर के अकॉर्डिंग भी आप सर्च कर सकते हो। दूसरा ट्रांजैक्शन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो आपको ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट कर लेना है। ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, चेक करना है कि आपके सिस्टम में एरर और डिसअप्रूव या फिर अकाउंट रिस्ट्रिक्शन लगा है या नहीं लगा, या फिर आपको चेक करना है कि आपका ऐड जो ट्रांजैक्शन है वो किस वजह से रुका हुआ है, ठीक है। तो वो आपको पहले यहाँ पे चेक करना है। तो देख सकते हो यहाँ पे तो अभी हमारा कुछ नहीं है बट अगर आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट डिसेबल्ड या कुछ भी होगा तो वो आपको पॉपअप यहाँ पे शो हो जाएगा जिससे आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका अकाउंट बैन हो चुका है या डिसेबल्ड हो चुका है या फिर आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो चुका है और अगर आपका एरर होगा तो भी आपको पता चल जाएगा। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे गेट ए हेल्प पे चले जाना है। आपको क्या करना है, डायरेक्टली आप देखोगे कि यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है पेमेंट सेटिंग का, पेमेंट सेटिंग वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तब आप देखोगे कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है गेट हेल्प। इसे आपको क्या करना है, न्यू टैब में ओपन कर लेना है। यहाँ पे हम इसे डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो डुप्लीकेट कर लिया है। यहाँ पे डुप्लीकेट करने के बाद आपको यहाँ पे गेट हेल्प पे क्लिक करना है।
गेट हेल्प पे जब आप क्लिक करोगे तब आपके सामने यहाँ पे कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। फर्स्ट ए पेमेंट, दूसरे में आपको मिलेगा माई पेमेंट थ्रेशोल्ड से रिलेटेड अगर कोई इशू है तो ये आप देखोगे। तीसरा माई पेमेंट मेथड, अगर पेमेंट मेथड से रिलेटेड कोई इशू है तो आप पेमेंट मेथड पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले जाना है ए पेमेंट मेथड पे, यहाँ पे आप जाओगे। इसके बाद देख सकते हो यहाँ पे आपको वो सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जिस ऑप्शन की वजह से आपका पेमेंट स्टक हुआ है। पहला है आई नीड हेल्प विथ ए फेल्ड पेमेंट, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आपका पेमेंट कट जाता है बट आपका पेमेंट यहाँ पे फेल्ड शो होता है, जिसके वजह से आप उस पेमेंट का यूज़ नहीं कर पाते हो, तो उस केस में भी आप यहाँ पे रिफ़ंड ले सकते हो। दूसरा वाई वॉज आई चार्ज, ठीक है। यहाँ पे आप पता कर सकते हो कि फेसबुक ने जो चार्ज लगाया है वो क्यों लगाया है, किस वजह से लगाया है। दूसरा हाउ डू आई डाउनलोड ए रिसिप्ट, तो रिसिप्ट भी डाउनलोड करने का यहाँ पे ऑप्शन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तीसरा आई नीड टू एडिट इन्फॉर्मेशन ऑन रिसिप्ट, तो ये भी आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो नीचे बिजनेस इन्फो में जाके अपनी डिटेल्स को। यहाँ पे बात करेंगे आई नीड हेल्प विथ मेकिंग ए पेमेंट, तो आप इससे भी रिलेटेड इश्यूज़ को रिसॉल्व कर सकते हो। आई वांट टू रिपोर्ट एन अनऑथोराइज्ड पेमेंट, अगर फेसबुक यहाँ पे आपसे कोई अनऑथराइज पेमेंट डिडक्ट करता है तो उससे रिलेटेड भी आप रिपोर्ट करके रिफ़ंड ले सकते हो। आई वांट टू रिक्वेस्ट ए रिफ़ंड, अब यहाँ पे क्या है कि आपका कोई सा भी इशू हो, चाहे अकाउंट डिसेबल्ड हो, रिस्ट्रिक्ट हो, या फिर एरर का हो, या फिर आपकी ऐड नहीं चली, या फिर यहाँ पे पेमेंट डिडक्ट हो रखी है, या फिर पेमेंट पड़ी हुई है उससे आप रिफ़ंड चाहते हो, तो आपको क्लिक करना है आई वांट टू रिक्वेस्ट ए रिफ़ंड। इस पे जब आप क्लिक करोगे नाउ आपके सामने वो सारे पेमेंट आ जाएंगे जिसके लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। मान लेते हैं मुझे यहाँ पे जो 12 जुलाई को 100 रुपये मैंने डाले थे उससे रिलेटेड मुझे रिफ़ंड चाहिए, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद देख सकते हो यहाँ पे डायरेक्टली एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको कॉन्टैक्ट फेसबुक सपोर्ट पे, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने पहले आएगा कि आपको रीज़न बताना है फेसबुक को कि आपका जो पेमेंट है वो किस वजह से यहाँ पे स्टक हुआ है एंड क्यों आपको वो रिटर्न करें। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं रिक्वेस्ट रिफंड पे यहाँ पे आपको एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन मिलता है, डिस्क्राइब व्हाट यू नीड हेल्प विथ एंड आवर सपोर्ट टीम विल रिस्पॉन्ड विद इन 1 to 2 वर्किंग डेज, ठीक है। यहाँ पे फेसबुक की टीम आपको 1 से 2 दिन में या तो यहाँ पे आपको वर्किंग डे में रिस्पॉन्स करेगी या तो आपको 24 आवर्स में रिस्पॉन्स करेगी या तो इंस्टेंट भी कर सकती है। नेवर इंक्लूड कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन सच एज बैंक अकाउंट डिटेल्स और पासवर्ड, ठीक है। तो आपको ये सब बिल्कुल भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, डिज़ायर रिफंड अमाउंट, प्लीज़ कंफर्म द टोटल रिफंड दैट यू एड लाइक टू रिक्वेस्ट इन INR, ठीक है। तो आपका जो भी है करेंसी है वो आपको दिख रहा होगा एंड उसके अकॉर्डिंग आपको कम से कम 50 रुपये और मैक्सिमम आपका जितना भी अमाउंट पड़ा है, जितना भी आप रिफ़ंड लेना चाहते हो वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं जैसे मेरा यहाँ पे 700 रुपये पड़ा है तो 700 रुपये डालूँगा एंड 700 रुपये डालने के बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना है, ठीक है। तो सबसे बड़ा इशू यही आता है कि आप डिस्क्रिप्शन कैसे लिख रहे हो, कैसे फेसबुक को अपना इशू एक्सप्लोर कर रहे हो या बता रहे हो जिससे फेसबुक आपके इशू को ईजिली समझ पाए। और दूसरी चीज़, आपका जो इशू है वो जेन्युइन होना चाहिए, तभी फेसबुक आपको रिफ़ंड करेगा। यहाँ पे मैंने बना रखा था तो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लूँगा। इस तरीके से आपको भी कॉपी पेस्ट कर लेना है एंड यहाँ पे देख सकते हो माई एड अकाउंट एंड वॉज चार्ज जो भी हुआ है बट द एड डिड नॉट रन, अकाउंट गॉट डिसेबल्ड, आई रिक्वेस्ट रिफंड एज पर फेसबुक बिलिंग पॉलिसी, ये डालना है। काइंडली रिव्यू रिगार्ड्स नेम डालना है, दैट्स इट, इसके अलावा आपको कुछ नहीं डालना। सेकंड में आपको क्या करना है, यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करनी है। अब फ़ोटो कौन सी अपलोड करनी है, मान लो अगर आपका पेमेंट यहाँ पे एरर आ रहा है तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। अगर आपका अकाउंट डिसेबल्ड है तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है। अगर आपका कैंपेन यहाँ पे डिसेबल्ड है या एरर है तो कैंपेन के सेक्शन में जाओगे आप। कैंपेन के सेक्शन में जब जाओगे तो वहाँ पे आपको ऑलरेडी एरर दिख जाएगा, ठीक है। तो अगर एरर आ रहा है तो यहाँ पे एरर दिख जाएगा, तो इसका पूरे का स्क्रीनशॉट लेना है एंड यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको सेंड कर देना है
एंड 1 से 2 दिन जैसा लिखा हुआ है कि 1 से 2 दिन आपको रुकना है, फेसबुक आपको यहाँ पे रिवर्ट करेगा। उसके बाद फेसबुक टीम से आपको चैट करनी है या कॉल पे तो बात कर सकते हो एंड बात करके आप अपना पेमेंट रिफंड मंगा सकते हो। अगर आप भी इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर रिक्वेस्ट करते हो तो यहाँ से श्योरिटीज़ के साथ मैं बोल सकता हूँ कि आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। एंड अगर वीडियो पसंद आई एंड वीडियो समझ में आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।